सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता हुए पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में से हमारी चल रही दूसरी ढाल, उसमें आज के जो आखिरी के 3 छंद हैं उनका रिवीजन करना है और कल अपन फिर शुरू से रिवीजन करना शुरू करेंगे दूसरी ढाल का स्टार्टिंग के छंदों से। तो वो रिवीजन करें, जैसा कुछ लोगों की मंशा थी कि हम लोग पहले धर्म पे चर्चा करते हैं। आज जिस जिस धर्म का दिन है उसकी थोड़ी स्टार्टिंग में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ये रिवीजन आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज अपन पर्युषण पर्व के उत्तम क्षमा धर्म पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज देखो ये पर्व की चर्चा करें अपन, तो पर्व क्या होते हैं यहाँ से शुरू करें। तो पर्व यूजुअली क्या है, आपने देखा होगा कि 2 टाइप के पर्व देखे हैं, 2 टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। एक फेस्टिवल जैसे महावीर जयंती है, एक दीपावली है, एक रक्षाबंधन है और एक ये पर्युषण है, अष्टानिका है, अष्टमी चौदस है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि महावीर जयंती जैसा पर्व है, ये व्यक्ति विशेष पर आधारित एक पर्व है कि महावीर भगवान जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन हम महावीर जयंती मनाते हैं। तो ये शाश्वत पर्व नहीं है महावीर जयंती। शाश्वत नहीं है मतलब त्रैकालिक नहीं। आप बोलोगे त्रैकालिक है तो सही, पहले भी मनाते थे, आज भविष्य में मनाएंगे, लेकिन त्रैकालिक का मतलब क्या है कि सर्वकालों में नहीं बनेगा। अभी 2500 साल पहले से शुरू हुआ और अभी 18,500 साल और चलेगा, मतलब 21,500 साल चलेगा ये पर्व ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार दीपावली का पर्व भी 21,500 साल से ज्यादा नहीं चलने वाले हैं ये सब पर्व। तो ये क्या है, तात्कालिक है। तात्कालिक मतलब इसी सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन और इसी प्रकार और भी जैसे रक्षाबंधन का, अब ये जो है महावीर जयंती और दीपावली, ये तो व्यक्ति पर आधारित धर्म है। लेकिन कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कि इवेंट बेस्ड हैं, जैसे कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी क्या हुआ था ये तो आपको पता ही होगा, नहीं बताया तो तीसरी ढाल में अपन वात्सल्य नाम का अंग पढ़ेंगे, उसमें विष्णु कुमार मुनिराज की कथा पढ़ेंगे, तब हम रक्षाबंधन की कहानी हुआ देखेंगे कि वो इवेंट हुआ था। उस इवेंट के उपलक्ष्य में फिर एक दिन है जो मनाया जाता है। तो ये भी तात्कालिक है, मतलब इसी काल में घटना हुई है, पंचम काल में। तो ये उस घटना के अनुसार की भाई उसकी कथा है, मतलब जैसे महावीर जयंती की कथा हो गई, हाँ, ऐसे इसकी कथा हो गई। तो आपसे प्रश्न है कि उत्तम क्षमा की क्या कथा है, या 10 दक्षिण की क्या कथा है, या अष्टानिका की, अष्टमी चौदस की क्या कथा है। तो हम ये पाएंगे कि ये त्रैकालिक हैं ये पर्व, ये इनके पीछे कोई कोई घटना हुई थी ऐसा नहीं है, या कोई व्यक्ति कुछ हुआ था, पंच कल्याणक हुए थे या कुछ और हुआ था, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये सभी सार्वभौमिक है। सभी भूमि मतलब भरत एरावत क्षेत्र की सारी में मनाए जाते हैं पर्व। 5 भरत 5 रावत क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। और अष्टानिका तो 5 भरत 5 रावत और 5 विदेश क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो ये जो पर्व है शाश्वत है और हर काल में मनाया जाता है, उत्सर्पणी हो या अवसर्पणी हो। और उत्सर्पणी अवसर्पणी भी हर साइकिल की, हर कल्पकाल की उत्सर्पणी अवसर्पणी में बनाए जाते हैं। तो ये शाश्वत पर्व है, इनके पीछे कोई इवेंट नहीं है। ठीक है, हाँ। अब ये सेम टाइम पे होते हैं क्या, तो ये कब आते हैं, अष्टानिका तो आपको पता ही है। और अभी पर्युषण चल रहे हैं, पर्युषण कब आते हैं, तो पर्युषण अभी चल ही रहे, भाद्र पक्ष के पर्युषण पर्व चल रहे हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से चौदस तक। ये साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हम मनाते हैं एक बार है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन 3 बार आते हैं, एक तो अभी आए हैं भादो में, उसके बाद आएंगे माघ में, उसके बाद चैत्र में आएंगे, और वो शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की चौदस तक ही रहेंगे। तो हर ये साल में 3, ऐसे अष्टानिका भी साल में 3 बार, अष्टमी चौदस महीने में 4 बार, ये पर्व इस प्रकार आते रहते हैं। तो पर्व का क्या काम है, पर्व का मतलब क्या होता है, क्या करना है पर्व में। तो पर्व का मतलब हम ये समझते हैं कि पर्व का मतलब है कि भाई अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, सोशलाइजेशन होगा, नेटवर्किंग होगी, घूमेंगे फिरेंगे, हाँ। लेकिन ऐसा जैनियों का एक भी पर्व में पहले ही बताया था आपको कि जैनियों का एक भी पर्व ऐसा नहीं है जिसमें कि ये शिक्षा दी गई है कि पर्व आ गया है तो अब क्या करें, हम अच्छा अच्छा खाना बना के खाएं। मना नहीं कर रहे अच्छा खाना बना के खाने की, लेकिन पर्व का मतलब लोग ये नहीं होता है, लेकिन कि हम खाना बना के खाएं, उल्टा ये तो संयम का पर्व है। आज बहुत से लोगों का उपवास है, जैसे एकासना है, किन्हीं लोगों का पूरा उपवास है।
तो किसी लोगों का निर्जल है, जो भी है, तो किन्हीं का सजल है। तो ये पर्व के दिनों में तो विशेष रूप से संयम का धारण किया जाता है। जैनियों के जितने भी पर्व हैं, ये अष्टानिका है, पर्युषण है या अष्टमी चौदस है। वे अष्टमी चौदस का हम पढ़ेंगे जब प्रोषद उपवास पढ़ेंगे चौथी ढाल में, तो इसका विशेष रूप से प्रोषद की चर्चा आएगी, अष्टमी चौदस की वहां पे चर्चा आएगी, कैसे प्रोषद उपवास कैसे किया जाता है जघन्य, मध्यम और उत्तम विधि से। तो इसमें इन पर्व के दिनों में संयम का धारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्व बाय डेफिनेशन ही यही है। पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व का मतलब ये होता है कि जो जोड़े, उसको पर्व बोलते हैं। जैसे गन्ने के बीच में जो गांठ रहती है ना, उस गांठ को पर्व बोलते हैं, कि वो एक को दूसरे से जोड़ती है वो गांठ। तो पर्व का मतलब है कि जोड़े, किसको जोड़े? आत्मा को परमात्मा से जोड़े, उपचरित कथन तो यही है। और नहीं तो स्वयं को स्वयं से जोड़े, विचार करे जीव कि मैं कौन हूं, अभी तक जोड़ा नहीं था ना कि मैं कौन हूं, अब जोड़ दे। तो ये अवसर मिला है पर्व के दिनों में। तो इसमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना है कि मैं कौन हूं, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है। ऐसा हम बचपन से ही सामायिक करते आ रहे हैं पर्व के दिनों में, पर्युषण के दिनों में। तो ये पर्व का मतलब वास्तव में ये है, ठीक है। अब ये उत्तम क्षमा, ये इसका क्या मतलब है? तो ये इसमें ये जो बात करें यहाँ पे 10 लक्षण पर्व में, 10 लक्षण धर्म, ये क्या है? 10 धर्म की चर्चा है यहाँ पे। अब धर्म क्या होता है? अब धर्म का मतलब देखो, अपन के अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं धर्म की, ठीक है। तो आज क्या व्याख्या करना है अपने को, कि जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है। वत्तु स्वभावो धम्मो, आत्मा का जो स्वभाव है, मेरा जो स्वभाव है वही मेरा। और पानी का स्वभाव जैसे शीतलता है, अग्नि का उष्णता है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव वीतरागता है, स्वभाव से मैं वीतरागी हूँ। तो ये जितने भी धर्म है ना, क्षमा, मार्दव, आर्जव से लेकर ब्रह्मचर्य तक, ये सभी धर्म वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, ठीक है। तो अभी आप ये पूछेंगे कि कौन से गुण की पर्याय है, क्योंकि आत्मा तो गुणों का समूह है, ऐसा पढ़ाया था, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। हाँ, तो इसमें से क्षमा जो है ये कौन से गुण की पर्याय है? बताओ, क्षमा कौन से गुण की पर्याय है? क्षमा नाम का धर्म जो है ये कौन से गुण की पर्याय है आत्मा के? तो इसको अब देखिए, ऐसे समझ में नहीं आता है, तो उसको उल्टा करके समझाना पड़ता है। क्षमा के अभाव में, क्षमा किसे कहते हैं? पहली बात तो ये, क्षमा ये है कि क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर क्रोध के अभाव में जो शांति परिणाम आत्मा के होते हैं वो क्षमा है। तो समझाया कैसे जाता है क्षमा को? क्रोध का अभाव ये क्षमा है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ना अभी, अब क्षमा कौन से गुण की पर्याय, अब समझ में आ जाएगा। क्रोध कौन से गुण का विकारी परिणाम है? अच्छा, अरे को आत्मा में इतने गुण थे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब दर्शन, ज्ञान। हाँ, तो जो क्रोध है ये कौन से आत्मा के कौन से गुण का विकारी परिणमन है? कौन से गुण की पर्याय, विकारी पर्याय है? ये हमने पढ़ा था। क्रोध मान माया रूप एक कषाय है, कषाय कौन से गुण की विकारी पर्याय है? मोहनी के दो भेद किए थे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो चारित्र मोह में फिर भेद किए थे हमने, 4 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय। तो क्रोध किसमें लिया था? चारित्र मोह में लिया था। मतलब क्रोध की उत्पत्ति है, चारित्र की विपरीतता है, चारित्र की विपरीत पर्याय है क्रोध। तो चारित्र की स्वाभाविक पर्याय क्या हो गई? क्षमा हो गई। तो ये क्षमा जो है ये, और इसी प्रकार 10 के 10 धर्म ये चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इस प्रकार से ये, अब चूंकि निर्मल पर्याय और चारित्र क्या है? आत्मा का स्वभाव, वीतराग, चारित्र ये आत्मा का स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। इस प्रकार क्षमा जो है ये आत्मा का धर्म है, ठीक है। चारित्र वीतराग रूप अवस्था में क्षमा पाया जाता है। वीतरागी जब जीव है तो उसके क्षमा भी पाई जा रही है, क्रोध नहीं पाया जा रहा है। क्रोध का सर्वथा अभाव है, मतलब क्षमा पाई जा रही है। तो क्रोध का अभाव क्षमा, ऐसा बताने से क्या नास्तिकपना ज्यादा आता है, इसलिए उल्टा बोलना चाहिए कि क्षमा का अभाव क्रोध है। हाँ, अस्तिकपना तो धर्म का होना चाहिए ना, नास्तिक से परिभाषा नहीं बनना चाहिए। क्रोध का अभाव क्षमा है तो उल्टी नास्तिक, उल्टी परिभाषा हो गई, सीधी मनाया अपन। क्षमा का अभाव क्रोध है। लेकिन क्या है कि जीव को अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसके कभी क्षमा रूप परिणाम ही नहीं हुए हैं, उसके भी देखते अपन कैसे नहीं हुए हैं। तो इसलिए उसको समझाने के लिए ऐसा, एक्चुअली क्या अभिप्राय जो है वक्ता का चलता है और भाषा जो है वो श्रोता की चलती है। तो श्रोता की भाषा में समझाया जाता है कि क्रोध जो है वो विकारी परिणाम, उसका अभाव रूप परिणाम का नाम क्षमा है, ठीक है। तो ये हुई क्रोध की क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? आत्मा, क्षमा स्वभावी आत्मा जो अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर क्रोध के अभाव रूप
शांत रूप परिणमन करता है, तो आत्मा की उस परिणति का नाम क्षमा है। क्रोध किसे कहते हैं? क्षमा का भाव क्रोध है। क्षमा स्वभावी आत्मा जब अपनी आत्मा का अवलंबन न ले तो आत्मा के प्रति अरुचि का नाम ही अनंतानुबंधी क्रोध है। अब ये नई बात आ गई, क्रोध की परिभाषा। क्षमा स्वभावी आत्मा जब आत्मा का अवलंबन न ले तब आत्मा के प्रति अरुचि का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। आत्मा है ऐसा न मानता। हाँ, आत्मा न है, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मानता है, आत्मा के प्रति उसकी अरुचि है, तो उसका यही इसका नाम क्या है? क्रोध है। कैसे है इसका नाम क्रोध? इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध कैसे है? क्योंकि ये हमने पढ़ा था, वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब हमने चारित्र पढ़ा था ना, एक एक्सट्रीम में रखा था मिथ्या चारित्र को, दूसरे एक्सट्रीम रखा सम्यक चारित्र को, बीच में चारित्र की डिफरेंट फेजेस थी। वो तो इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा आती है इसकी। आपको अभी क्या गुणस्थान नहीं बताएं, लेकिन जब गुणस्थान बताएंगे ना तब आप बार बार यही बोलेंगे कि देखो इस गुणस्थान में ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है। तो उसमें क्या बताया था कि एक कछाय चौकड़ी का भाव होता है तो जीव सम्यक दृष्टि होता है, दो कछाय चौकड़ी का भाव होता है तो जीव देशरति होता है, तीन कछाय चौकड़ी का भाव होता है तो जीव मुनिराज होता है, और चारों कछाय चौकड़ी का भाव होता है तो जीव वीतरागी होता है, या उसको गौण कर दे तो अरिहंत होता है। ठीक है, 12वें गुणस्थान का गौण कर दे भी 11वें 12वें को तो अरिहंत होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो पहली कषाय चौकड़ी का नाम क्या था? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय, कषाय मतलब जो आत्मा को कषे या दुख दे। कषाय स्थूल रूप से चार, कौन कौन सी? देश सर्वघाती, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो उसमें क्रोध की बात करें मतलब अनंतानुबंधी क्रोध एक कषाय है। तो अनंतानुबंधी क्रोध जब पाया जाता है तब जीव के सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। सम्यक दर्शन नहीं पाया जा रहा मतलब आत्मा के प्रति रुचि नहीं पाई जा रही है। कहाँ लिखा है ऐसा? तीसरे ढाल में बोलेंगे अभी कि सम्यक दर्शन की परिभाषा पंडित जी ने ये लिखी है कि आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन है। ऐसा भी तीसरे ढाल में आने वाली पंक्ति बहुत जल्दी आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो आत्मा के प्रति रुचि ये सम्यक दर्शन है, तो आत्मा के प्रति अरुचि ये मिथ्या दर्शन है। और जब जो मिथ्या दृष्टि होता है तो उसके अनंतानुबंधी क्रोध पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? वही एक कछाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो सम्यक दृष्टि हुआ है, और सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। मतलब एक कछाय चौकड़ी का, पहली चारों का उदय चल रहा है लेकिन हम पहली की बात करें तो अनंतानुबंधी का उसको उदय नियम से पाया जा रहा है। तो अनंतानु तो फिर क्या हुआ? क्रोध की परिभाषा क्या हुई? आत्मा के प्रति अरुचि का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। कनेक्शन चेंज करता हूं एक सेकेंड। हाँ, आपको आवाज आ रही होगी, नहीं आए तो बताना आप। तो आत्मा के प्रति क्या बोला अभी? आत्मा के प्रति अरुचि का नाम ही अनंतानुबंधी क्रोध है। ये क्रोध की परिभाषा। क्षमा की परिभाषा आपको बताइए। क्षमा स्वभावी आत्मा जब अपना स्वयं का अवलंबन ले तो क्रोध के विकार रूप, जो क्रोध के अभाव रूप जो शांतता का अनुभव है, शांत रूप परिणमन है, शांतता के परिणाम है, उसी को हमने यहाँ पे क्षमा कहा। अब ये क्या है? क्रोध हम बात करें, देखो शॉर्ट में बात करना है क्योंकि अपने को छठाला शुरू करनी है। तो क्रोध हम यही बात करते हैं सीधे कि ये जो क्रोध है, देखो इसके हाँ एक बात और है, आज बता देते हैं कि एक क्षमा के आगे उत्तम शब्द लगाया हुआ है। ये उत्तम क्यों लगाया शब्द यहाँ पे? उत्तम का मतलब ये है कि ये सम्यक दर्शन पूर्वक ही पाई जाती है। उत्तम क्षमा जो है, इसमें उत्तम शब्द ये सम्यक दर्शन का सूचक है। मतलब उत्तम क्षमा उसी के पाई जाएगी इसके सम्यक दर्शन पाया जाता है। मुख्यतः से ये दसों ही धर्म मुनि राजों के पाए जाते हैं। जहां जहां भी जिनवाणी में, इसमें भी छड़ाला में भी जब जब भी 10 धर्म की चर्चा आती है तो मुनि राजों के लिए आती है। छठी ढाल में पंक्ति आएगी, तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा। तप तपे द्वादश धरे वृष दश। तो ये धरे वृष दश मतलब 10 प्रकार के धर्म कौन धरते हैं? मुनिराज धरते हैं। तो उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक ये मुनि राजों के पाया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि उनके 3 कषाय चौकड़ी का भाव पाया जाता है। और संजुलन कषाय के उदय में भी, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती नहीं है, इसलिए उनके वीतराग रूप परिणाम पाए जाते हैं। इसलिए उनके वीतराग रूप परिणामों में क्षमा नाम का परिणाम भी पाया जाता है। इससे क्षमा धर्म जो है मुख्यतः देखें तो मुनिराजों के पाए जाते हैं। जितने भी 10 धर्म है मुनिराजों के पाए जाते हैं। तो श्रावक के, कोई श्रावक फिर ऐसा है जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव करके बैठा है उतना उतना उसने उस क्रोध का अभाव कर दिया है। जैसे एक कषाय चौकड़ी का अभाव किया तो उसने अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव कर दिया, सम्यक दर्शन हो गया मतलब उसको। उसी प्रकार यदि उसने व्रत लिए हैं, अंगीकार किए हैं, प्रतिमा ली, अणुव्रत लिए हैं, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो उसके अब अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध का भी अभाव हो गया है। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो उसके इस प्रकार से उपचार
से उसके भी हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब उपचार से कह सकते हैं कि उसके भी क्षमा पाई जाती है। ऐसी उत्तरोत्तर उसमें भी कषायों का अभाव है, एक कषाय चौकड़ी की अपेक्षा से देखा जाए तो। ठीक है, अब ये तो हुआ उत्तम क्षमा शब्द का अर्थ। पर्व क्या होते हैं? पर्व त्रैकालिक है, तात्कालिक है, कैसे? ये व्यक्ति बेस नहीं है, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि उत्तम क्षमा की कोई कथा है। कोई ये मत ये समझ लेना उत्तम क्षमा की कोई कथा है, उस दिन से उस पर्व शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये त्रैकालिक है। ठीक है। हाँ, एक इसमें ये इवेंट ये जरूर इसमें था कि उत्सर्पणी काल में क्या होता है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, इससे इसके बाद जब काल परावर्तन होता है, अवसर्पणी से जब उत्सर्पणी का काल आता है, छठा काल पूरा खत्म होने के बाद वापस अपनी अपेक्षा छठा और उनकी अपेक्षा पहला काल आएगा, अपन ने काल परावर्तन पढ़ा पहली ढाल के अंत में। तब क्या होता है कि 49 डेज तक जो है, 7-7 दिन तक 7 प्रकार की वर्षा होती है, अलग अलग की, अम्ल की, इस प्रकार से अलग अलग वर्षाएं होती है। तो 49 डेज के बाद फिर क्या होता है, उत्सर्पणी काल शुरू हो जाता है। तो अब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 49 डेज काउंट करें हम, तो क्या आएगा, भाद शुक्ल पंचमी, कर लेना काउंट आप। तो ये एक उसके पीछे एक कथा, मतलब ये उसके पीछे एक इवेंट ये है। लेकिन क्या है, जो साल में 3 बार आते हैं, तो ये एक छोटा सा इवेंट हम मान सकते हैं। लेकिन ये तो अब अवसर्पणी में भी आते हैं ऐसे, उस सर्पणी में भी है। तो ये इसके पीछे इवेंट थोड़ा सा, ये घटना है इसके पीछे, लेकिन ये मनाए जाते हैं इस प्रकार से। दूसरे जो देखो धर्म के फेस्टिवल है, उसमें क्या मनाते हैं हम, हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे, ये मनाते हैं। लेकिन मनाना क्या चाहिए वास्तव में, कि ये भी कोई पर्व है, क्षमा नाम का पर्व है। कहाँ मनता है सब ये? हिंदुस्तान में मनता है जीनियों के पास, भाई कहीं नहीं मिलेगा। जो क्रोध से हर हर कोई यहाँ बोला था ना, सार्वभौमिक है, त्रैकालिक है, क्रोध से हर कोई परेशान है। 3 काल में, तीनों लोकों में क्रोध से हर जीव परेशान है। तो ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म पर्व उसके लिए भी है, ऐसा नहीं कि जैनियों का ही पर्व है। हाँ, तो पर्व तो वास्तव में ये मनाने योग्य हैं। अपन बात करते हैं अब, क्योंकि अपने को अब छड़ाला शुरू करनी है, अपन बात करते हैं कि ये क्रोध क्यों होता है। क्या कारण है क्रोध होने का, वो क्रोध पे विजय कैसे प्राप्त की जाती है, 2 चीजों की चर्चा करना है मुख्य रूप से। क्रोध क्यों पाया जाता है जीव के? बड़ा आसान है, देखो इसका उत्तर बहुत एक लाइन का है, आप याद कर लेना हमेशा के लिए। तो आपको क्रोध करने का मूल कारण पता पड़ जाएगा। जब मूल कारण पता पड़ेगा, तो कारण को हटा देंगे तो क्रोध भी हट जाएगा, सीधी सी बात है। क्या कारण है क्रोध का? यह जीव पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है। पर पदार्थों में इसकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। यह जीव शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को मानता है। अब क्या होता है कि पर पदार्थ इसकी इच्छा अनुसार यदि परिणमन न करें, तो यह उन पर क्रोधित होता है। ये क्रोध का कारण है एक लाइन में। क्या कारण है? यदि पर पदार्थ जिसका कर्ता भोक्ता स्वामी ये जीव स्वयं को मान रहा है, वो पर पदार्थ यदि इसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, जैसे इसने किसी को स्वामी माना, तो ये चाहता है कि वो उसके अधीन रहे। वो यदि इसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो उसे क्रोध आएगा। उसी प्रकार से पर पदार्थों को कर्ता माना, तो ये चाहेगा कि उस पर पदार्थ का परिणमन इसकी इच्छा के अनुसार हो। नहीं होगा तो इसको क्रोध आएगा। उसी प्रकार ये भोक्ता मानता है, पंचेंद्रिय विषयों का स्वयं को भोक्ता मानता है। यदि 5 इंद्रियों के विषय भोग नहीं मिले इसको, तो ये क्रोधित होता है। तो इसने पर भूल से क्या करा, पर पदार्थों को कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को माना, इसलिए ये इसके क्रोध पाया जाता है। ये एकमात्र क्रोध का कारण, इसका क्रोध का कारण नहीं है देखा जाए तो क्या करना है अपने को? भूल मिटानी है। और क्या करना है? कैसे भूल मिटानी है? कि हम जो हैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहेंगे तो सही, लेकिन मानेंगे नहीं। माना तो जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं। समझ में आई बात? तो ये इस प्रकार तत्वाभ्यास के बल पर क्रोध को जीता जाता है। तत्व मतलब जो तत्व ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उसके अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव है। अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत संसार का अनुबंध करा है, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। तो ऐसा क्रोध नहीं पाया जाएगा सम्यक दृष्टि के। क्यों? क्योंकि उसको अब पदार्थों का निर्णय हो चुका है कि मैं पर पदार्थों का, पर पदार्थ जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं, मैं उनका कोई कर्ता नहीं हूँ, धर्ता नहीं हूँ।
उनका कोई स्वामी नहीं हूं मैं यथार्थ में, उपचरित कथन है जो जीव कहता हूं मैं। तो ये इसका अभ्यास करे तत्व ज्ञान का, और क्या करे, और विचार करे कि वास्तव में मैंने जो मेरे लिए अनिष्ट बोल रहा है, मान लो हाँ, या मेरा अनिष्ट करता है, क्या वाकई मैंने उसका कोई अपराध किया है क्या? यदि किया है तो फिर क्षमा मांग ले उससे हम, तो उसका क्रोध जो है वो शांत हो सकता है। यदि नहीं है तो हम, यदि हमने अपराध नहीं किया फिर भी वो ईर्ष्या से हमारे को कुछ भला बुरा बोल रहा है या हमारा अनिष्ट करता है, तो फिर हम क्या करें? तो भी हम क्षमा ही धारण करें। क्यों? ये विचार करें कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य बल ले सियरा। ये हमारे ही पुराने कर्मों का, पाप का उदय है जो अब हमें भुगतना है। हमने उसका अनिष्ट किया होगा किसी भाव में, अब क्या है, वो अनिष्ट जो है वो आ रहा है, तो हमको हमारे क्या करना है? कर्म का ही फल भोगना है, ये विचार करना है कि ये, और सामने वाला तो वास्तव में उपकारी है। कैसे उपकारी है? कि हमारे पाप कटवा रहा है। हमारे जो पाप थे, तो हम तत्व तत्व का अभ्यास करेंगे तो पाप कटेंगे, नहीं तो सविपाक निर्जरा होगी। यूं तत्व का अभ्यास कर लेंगे तो अविपाक निर्जरा होगी क्या? तो और क्या विचार करना है इसको? जीव को क्या विचार कर रहे हैं कि भाई ये उत्तरोत्तर विचार कर सकते हैं। इसे पूजा में लिखा हुआ है कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घरते निकारे तन विदारे, क्रोध न जो तहां धरे। कि ये यदि गाली दे रहा है तो गाली सुन के भी खेद ना आए, भले ये मैंने जो कार्य नहीं किया है, उल्टा इसका इल्जाम मुझ पे लगा रहा है, तो भी हाँ, जरा सा भी खेद न करें। क्यों? और मतलब ऐसा कि इसने गाली तो दी है और ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं करा है। यदि कुछ बिगाड़ करा भी है, मान लो क्या करा, तन विदारा, तन ही विदारा है ना, घर से निकाला है ना, और क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? भाई ये तो मेरे पदार्थ थे ही नहीं, आत्मा को तो कुछ नहीं किया ना इसने, आत्मा तो मेरा, यदि मैंने आत्मा के क्षमा स्वभावी स्वरूप का अवलंबन छोड़ा तो उसने जरूर वास्तव में बिगाड़ करा है मेरा। और आत्मा का क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन तो हमारे हाथ में, हमने छोड़ा है तो ये हमारी भूल है, उसने थोड़ी छुड़वाया है। तो इस प्रकार से स्वरूप का विचार करना है। ऐसा देखो, ये हम किसी की बुराई नहीं करते यहाँ पे, लेकिन क्या लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे गुस्सा है तो क्या करें, 1 से लेके 10 तक गिनती बोलो, नमोकार मंत्र का पाठ बोलो, मुंह में पानी भर लो, मुंह फुला के बैठ जाओ 10 मिनट तक, ताकि वो पर्याय निकल जाए क्रोध की। और इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में क्या है, ठीक है अपन निषेध नहीं कर रहे किसी का भी, लेकिन वास्तव में तो ये इस जीव को तत्व का विचार करना है। क्या तत्व का विचार? कि मेरी इच्छा के अनुसार इसका परिणाम नहीं होने वाला है। हाँ, और ये अब ये इसका परिणाम इसकी योग्यता अनुसार चल रहा है, और यदि मेरा अनिष्ट हो रहा है तो मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने ही पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया था कि उदय में आ रहा है। और भी तरह तरह से विचार कर सकता है, जैसे कि क्या है कि चंदन के वृक्ष पर यदि कुल्हाड़ी चलती है, तो जिस प्रकार चंदन का वृक्ष उस पर चलने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, उससे ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है, उसी प्रकार मैं भी वीतरागता के मार्ग पे चलने वाला जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ। मेरा भी कोई अनिष्ट करना चाहे तो भी मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा, उसका भी भला ही सोचूंगा, और उसको भी सन्मार्ग पे लगाऊंगा। स्वयं तो क्रोध में जलूंगा ही। देखो, क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले स्वयं जलता है क्रोध में, फिर दूसरों को जलाता है। क्रोध रूपी अग्नि है, स्वयं को पहले जलाती है फिर दूसरों को जलाती है। तो इस प्रकार से, और देखो इसकी एक और पर्याय है क्रोध की, वो है बेर। वो अपन आगे ही पढ़ेंगे, एक बार शायद चर्चा आएगी इसमें। बेर और क्रोध में क्या अंतर है? क्रोध तो क्या है, क्षणिक होता है, उस समय हो गया, उस समय फिर जीव बाद में पश्चाताप लेकर के भूल भी जाता है। लेकिन बेर जो है, वो बेर, क्रोध यदि प्रकट नहीं है तो उसने बेर को बांध लिया, बेर की गांठ बांध ली है, और अब उसके आगे जाके कहीं ना कहीं बदला लेने के भाव रहते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो बेर है वो क्रोध का मुरब्बा है, वो ज्यादा तक सुरक्षित रखता है जीव बेर को। तो बेर यदि है मन में तो फिर क्या बात है, मतलब ये बेर और ज्यादा खतरनाक है। क्रोध तो उस समय की पर्याय में निकल जाए, लेकिन बेर, अब ये जीव सोचता रहे कि कब ये इसका मौका आएगा, कब मैं बदला लूं। इस प्रकार से ये क्रोध हुआ, ये बेर हुआ। आपको बस ये बताना था कि क्रोध जीव क्यों करता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। हाँ, हमने, और एक बात और ध्यान रखना कि अनंतानुबंधी क्रोध या आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। क्या है आत्मा के प्रति अरुचि? कि हे भगवान, मैंने भूल से
अपने शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को माना, यह मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने भूल से शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश को अपना नाश माना, यह मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने भूल से मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग को सुख रूप माना। मैंने स्वयं के राग का कर्ता पर को माना। मैंने राग की उत्पत्ति वृद्धि और सेवन को अच्छा माना, यह मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने शुभ और अशुभ के कर्म के फल के उदय में पर पदार्थों से हर्ष और प्रीति का परिणाम किया। मैंने पुण्य के बंध को अच्छा माना, यह मेरी बंध तत्व संबंधी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने संसार शरीर और भोगों से उदासीनता के परिणाम को दुख रूप माना। मैंने धर्म धारण की अवस्था को दुख रूप माना। मैंने सम्यक ज्ञान की अवस्था को दुख रूप माना। मैंने वीतरागता की अवस्था को, मुनिराजों की अवस्था को दुख रूप माना, यह मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने उपवास करके तप धारण करके तप के फल के बदले में पुण्याश्रव मांगा, पुण्य का फल चाहा, यह मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने भूल से आकुलता को ही सुख का कारण माना। मैंने सच्चा सुख निराकुलता में नहीं जाना, यह सब मेरी भूल थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ने क्रोध और क्षमा, क्षमा धर्म का वर्णन किया। अब हम बात करते हैं, कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो, अपन बात करते हैं। अब अपने विषय पे आते हैं, छह ढाला पे। ठीक है, शॉर्ट में क्या अपन ने, क्योंकि अपने को छह ढाला पढ़ना है कि और करना है। हाँ, बता देना भैया, आप फीडबैक दे देना। आपको यदि और की नहीं 1 घंटा चलना चाहिए, ये तो आपने बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया, तो आप बता देना। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, 10 लक्षण धर्म के बारे में बात करते हैं ना। हाँ, एक्चुअली क्या है कि 6 अपन डाला तो पढ़ ही लेंगे, 6 डाला तो इसके बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो अपन क्या रिवीजन ही करेंगे 10 दिन। क्या है, 10 दिन रिवीजन करेंगे, ताकि आपको जो क्लोज बुक पेपर है ना, क्लोज पेपर आप 10 दिन में दे दो। उसके बाद ये 10 लक्षण पर्व पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अपन फिर तीसरी ढाल शुरू करेंगे पूनम क्षमावाणी वाले दिन से, है ना। तो उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन चाहते हैं अपन की रिवीजन भी होता रहे साथ में अपना। चलो अपन अब शुरू करते हैं। ये अपने को 3 छंद जो आखिरी के थे, इनका रिवीजन करना है। 13, 14, 15, इसको एक बार पढ़ते हैं। छंद नंबर 13 दूसरी ढाल का। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदेन त्रास, जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, देखो 6 ढाला में दूसरी ढाल चल रही है, इसमें 6 बातों का वर्णन है, आपको याद हो गई होगी। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और ग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद 13वें नंबर के छंद में ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात हमने की। इसको काफी विस्तार से भी करना पड़ा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे विषय हैं जो आगे आएंगे, तो उन विषयों का उपयोग तो आगे है, लेकिन हमने विषय अभी लिया है यहाँ पे। जैसे एकांतवाद किसे कहते हैं, अनेकांतवाद किसे कहते हैं, एकांत किसे कहते हैं, अनेकांत किसे कहते हैं, स्याद किसे कहते हैं, स्यादवाद किसे कहते हैं, प्रमाण प्रमाण के भेद, निक्षेप निक्षेप के भेद, नए और नए के भेद। तो हमने नए के भेद तक की चर्चा पिछले रविवार तक कर ली थी। अपने को ये जो निश्चय नए और व्यवहार नए, ये जो हमने पढ़ा था, इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। क्या क्या होता है व्यवहार नए? व्यवहार नए मतलब क्या है? गुण गुणी, पर्याय पर्यायी। इसमें या तो भेद डालेगा, भेद डालेगा मतलब ऐसा अखंड द्रव्य यदि है, तो उस अखंड द्रव्य में गुण को गुणी से अलग बतलाएगा, भेद और
पर्याय को पर्यायी से अलग बताएगा, ऐसा एक काम करेगा, या फिर दो पदार्थों को संयोग करके कथन करेगा, इन दो में से एक काम करेगा। तो कौन सा नय क्या करेगा? तो जो असद्भुत है वो असद्भुत व्यवहार नय, वो दो पदार्थों का संयोग करके एक कथन करता है, और जो सद्भुत है वो एक अखंड में भेद डाल डाल के कथन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का व्यवहार का काम है ये। ठीक है, व्यवहार क्या करेगा? इन दोनों से एक काम करेगा। क्या काम करेगा? या तो सद्भुत बतलाएगा या असद्भुत बतलाएगा, मतलब दो को मिला, या तो दो को मिला के एक कर देगा, या फिर एक में अनेक भेद डाल देगा। ठीक है, अब ये इसमें इस प्रकार से दो भेद हो गए, सद्भुत और असद्भुत। अब ये असद्भुत क्या करता है कि असद्भुत में दो प्रकार हो गए फिर। एक तो क्या है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का से संयोग कराएगा आत्मा का, या फिर शरीर से नो कर्म से या द्रव्य कर्म से आत्मा का संयोग कराएगा। तो यदि पर पदार्थों से संयोग कराया तो उसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, मानना नहीं, मानेगा तो जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान कहना, ये किसका काम है, किस अपेक्षा से कहा जाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय पहले नंबर का। दूसरे नंबर का शरीर का, नो कर्म का, द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, आत्मा को कहना, ये किसका, कौन से नय से कहा जाता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे मेरे कर्म का उदय चल रहा है, मैंने कर्म किया, मेरा कर्म उदय में आया, मैंने ही पाप किया था, इस प्रकार से मैं पाप का फल भोग रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, शरीर मेरा है, नाक मेरी, आंख मेरी, कान मेरे, बाल मेरे, या मैं शरीर को भोगता हूँ। इस प्रकार से जितने भी कथन हो रहे हैं ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हो रहे हैं। उसके बाद अब ये क्या, दो को मिला के एक कर दिया, बाहर से अंदर जा रहे थे, याद है ना आपको, बाहर से अंदर जा रहे थे, अब यहाँ शरीर तक पहुंच गए, द्रव्य कर्म तक पहुंच गए। अब काय की बात आएगी? भाव कर्मों की बात आएगी। भाव कर्म मतलब औदैहिक भाव। औदैहिक क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। तो या तो औदैहिक की बात आएगी, या फिर छायोक्षमिक की। छायोक्षमिक मतलब क्या, वो भी आगे देखेंगे। अल्प विकसित पर्यायों की बात आएगी, या फिर आत्मा के विकारी पर्यायों की बात आएगी। यदि ऐसी बात आए तो इसका मतलब है ये भी, लेकिन भेद डाल के कथन करेंगे ना, तो भेद डाल के कथन करना मतलब व्यवहार नहीं। और चूंकि आत्मा में पाए जा रहे हैं ये विकारिक भाव और अल्प विकसित पर्याय, इसका मतलब ये सद्भुत है आत्मा में, इसलिए। और क्या है कि ये जो है आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, वैभाविक स्वभाव है। विकारों की उत्पत्ति यद्यपि आत्मा में है, लेकिन आत्मा का विभाव है। उसी प्रकार अल्प विकसित पर्याय यद्यपि आत्मा में है, लेकिन आत्मा की स्वाभाविक पर्याय नहीं है, ये वैभाविक पर्याय हैं। तो इस प्रकार से भेद डाला किसमें? आत्मा में, और उसके विकारी पर्यायों में या अल्प विकसित पर्यायों में। कौन से नए से? उपचरित सद्भुत। अब लगाएंगे सद्भुत व्यवहार न, उपचार से भेद डाला। भेद मतलब उपचार से कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में, उपचार से कह रहे हैं, इसलिए उपचरित। तो ये क्या है कि जैसे मुझ में चक्षु दर्शन है, मुझ में शुद्ध ज्ञान है, मेरा शुद्ध ज्ञान है, इस प्रकार से इसमें हमने भेद डाला। या फिर मेरा राग है, मेरा क्रोध है, तो क्रोध आत्मा का है लेकिन स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, इसलिए उपचरित कथन है। और है आत्मा का, इसलिए सद्भुत है। और भेद डाल के कह रहे कि आत्मा में है, इसलिए व्यवहार का कथन है, इस प्रकार से। ठीक है, याद रहेगा, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। और अब क्या है, उपचार में उपचार का निषेध करना है। तो निषेध कैसे करेंगे कि भाई अब ये पूर्ण विकसित पर्यायों से या गुण से क्या करना है, आत्मा को भेद रूप से देखना है। जैसे आत्मा में अरिहंत में केवल ज्ञान है, अरिहंत, हाँ, अरिहंत में अनंत चतुष्टय है, अरिहंत में सिद्ध भगवान में अनंत सुख है। या तो ये इस प्रकार से हुआ कि जो पर्याय थी उनकी पूर्ण विकसितता देखी और भेद डाल डाल के देखी। ऐसा नहीं बोला कि आत्मा केवल ज्ञानी है, ऐसा बोलेंगे तो फिर अभेद कथन हो जाएगा कि आत्मा सिर्फ केवल ज्ञानी ही है जैसे। लेकिन अभी भेद डाल डाल के कथन करना है कि आत्मा में केवल ज्ञान है, तो आत्मा में और भी चीजें हैं, केवल ज्ञान है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन, अनंत वीर है, तो उसमें एक केवल ज्ञान भी है, इस प्रकार से। तो भेद डाला ना फिर, तो ये क्या हुआ फिर, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए। आगे चले यहां से, समझ में आ रही ना भाई? पूछना हो तो पूछ लेना, ये रिवीजन कर रहे हैं आज अपन इसका, एक बार रिवीजन करेंगे अभी जो वापस पढ़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे ढाल तक का। अब क्या बात है कि अब तो आसान है समझना, अशुद्ध निश्चय नए। अशुद्ध निश्चय नए मतलब जो विकारी पर्याय थी आत्मा की, विकारी पर्याय हैं, उससे आत्मा को पहले देखा था अभेद व्यवहार नए में, अब देखेंगे अभेद।
तो पहले अभेद कैसे देखा था कि मेरा राग है, और अब बोलेंगे मैं रागी हूँ, इतना अंतर है बस। तो ये अब मैं आपसे बोल रहा था कि आप उदाहरण लिख लेना, उदाहरण नहीं लिखोगे तो आपको ये थोड़ा उदाहरण से क्लैरिटी रहती है कि क्या है। ठीक है, तो मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार से बोला, मतलब विकारी पर्यायों से आत्मा का अभेद दृष्टि से देखा गया आत्मा को, इस प्रकार से कथन कहा गया। तो ये कथन जो है ये सब अशुद्ध निश्चय ऐसे कहे गए कथन है। वैज्ञानिक क्या है उसमें आएगा छायोक्षमिक में। यहाँ पे उदैक वायु की है, उदैक वायु की चर्चा है, उदैक भावों की चर्चा है। और अब इसमें भी ले सकते हो इसे अज्ञानी हूँ, क्योंकि इसमें भी क्या है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, भाव छायोक्षमिक, लेकिन उदय चल रहा है ना। आगे चले यहाँ से। तो अब देखो उदैक भावों के बाद अब छायोक्षमिक भावों की चर्चा। छायोक्षमिक क्या होता है, तो आत्मा का किंचित किसी मतलब शुद्ध अवस्था का किंचित उघाड़ है। हाँ, तो इसमें पहले क्या है, आंशिक उघाड़, फिर देखेंगे पूर्ण। ठीक है, तो भी आंशिक उघाड़ मतलब एक देश शुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध निश्चय है मतलब क्या, कि आंशिक शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना। तो आंशिक शुद्ध पर्याय कैसी है, मैं छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं अणुव्रति हूँ। वो देखेंगे अपन काय में आएगा वो अलग चीज हो गई एकदम से। इसमें क्या है, आत्मा की विवक्षा करना है, जो पदार्थ है उसकी विवक्षा होना चाहिए, जो पदार्थ विवक्षित पदार्थ क्या है हमारा, उससे कथन हम करेंगे। ठीक है, तो ये अल्प विकसित पर्याय से मतलब एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखा। कौन से नए में, एक देश शुद्ध निश्चय नए में, और साक्षात शुद्ध निश्चय से पूर्ण विकसित पर्याय जो थी उससे आत्मा को पूर्ण शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखा। जैसे भगवान वीतरागी है, पहले बोला था भगवान में वीतरागता है, अब बोल रहे भगवान वीतरागी है। पहले बोला था भगवान में सर्वज्ञता है, कहाँ बोला था ऐसा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं में ऐसा बोला था। लेकिन अब ये साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या बोल रहे हैं कि भगवान वीतरागी हैं, अरिहंत अनंत चतुष्टय के धनी हैं, अरिहंत सर्वज्ञ हैं, ऐसा अभेद कथन कर रहे हैं पूर्ण शुद्ध पर्यायों से। ये साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है। और इसके बाद क्या आएगा फिर, इसके बाद परम शुद्ध निश्चय नए, तो पर्यायों से पार देखना है और गुण गुणी का भेद नहीं डालना है। तो इसके बहुत अच्छे कथन मिलते हैं शास्त्रों में, जैसे मैं परमात्मा हूँ। अशुद्ध पर्याय में हम देख रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मतलब इसका मतलब ये पर्यायों की बात नहीं कर रहे हैं। परम शुद्ध निश्चय ऐसे बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो अशुद्ध को भी शुद्ध बोल रहे हैं, इसका मतलब पर्यायों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब परम शुद्ध निश्चय से कहा गया कथन है। इस प्रकार से ये निश्चय नय और व्यवहार नय 8 प्रकार के नयों की चर्चा है। बहुत उपयोगी है ये, आप कोई भी स्तुति करें, ये इस प्रकार से 8 नय है, इनका उपयोग बहुत होता है। आप कोई भी कथन पढ़ें तो अपेक्षा हमें क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं मैं रागी हूँ, कभी बोलते हैं नी हूँ, कभी बोलते हैं कि वीत रागी हूँ, कभी क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कथन मिलते हैं, तो हमें विवक्षा पता हो तो हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं, अपने ज्ञान का विषय बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी कुशास्त्रों की। इसमें जितने भी जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, जो कि नए नए हमने उपदेश ग्रहण करते हैं रोज के न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ये इस पे क्या है, विपरीत चर्चा ज्यादा मिलती है। और धर्म लोगों को एक्चुअली क्या है, इसके लिए आपको शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए जीव को। ये व्हाट्सएप के भरोसे कैसे बैठे रहेंगे हम, कैसी बात है। मतलब ये जो शास्त्र स्वाध्याय रत्नग्रहण शावकाचार्य जी पढ़ना चाहिए, तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए, वो हम पढ़ते नहीं है। और फिर व्हाट्सएप पे कोई आ जाएगा कुछ भी, क्षमा, आज आया जैसे एक मैसेज, क्षमा पर्व की कथा ऐसा आया, उस मैसेज का टाइटल था कि क्षमा, उत्तम क्षमा की कथा, ऐसा टाइटल था उसका। ये मैसेज है, उसका टाइटल का नाम ये है। अब बताओ उत्तम क्षमा की कथा मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है इसका है। शांति आचार्य शांति सागर जी महाराज जी कथा थी वो वास्तव में, कि उन्होंने अपने जीवन में उत्तम क्षमा कैसे धारण करी, वो कथा है। लेकिन इसको ये मत बोलो कि उत्तम क्षमा की कथा है, तो ऐसा लगता है रोड तीज की कथा, कि रोड तीज से शुरू हुई, ऐसा हो गया वो। हाँ, रक्षाबंधन की कथा मतलब रक्षाबंधन पर्व इस इवेंट के कारण शुरू हुआ। हाँ, तो ये उसे उत्तम क्षमा की कथा वगैरह नहीं है। हाँ, उत्तम क्षमा का उन्होंने मुनि राजन आचार्य हो, तो उनको दर्जनों पाए जाते हैं। तो दृष्टांत था कि कैसे उन्होंने उसको फॉलो किया, इस प्रकार की है वो कथा। लेकिन होता क्या है कि पता मालूम चल रहता नहीं, लोगों लगता है कि चलो ये कथा है इसकी, जैसे होती ना अलग अलग कथाएं। तो ये इसलिए हम क्या है कि इनसे बच के रहना चाहिए अपने को, समीचीन रूप से सही पद्धति से शास्त्रों का अभ्यास करें हम, तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये सही है ये नहीं है।
अदरवाइज ये जो टीवी का ज्ञान है, मैगजीन का ज्ञान है, इस पे भगवान को करता हरता धरता बतलाते हैं और परिग्रहों में सुख बतलाते हैं, विषयों में सुख बतलाते हैं, छल कपट से परिग्रह की प्राप्ति होना बतलाते हैं, हिंसा को सुख रूप बतलाते हैं, हिंसा में आनंद बताते हैं। WWE की फाइटिंग में क्या करा, अब हिंसा में आनंद बतलाया। तो ये सब क्या है, विषय कषाय का पोषण करने वाले, हिंसा का पोषक करने वाले हैं सब ये। इसलिए ये भी मिथ्या ज्ञान में, ग्रहित मिथ्या ज्ञान में इसको लिया था। और ये सब क्या है, ये अप्रशस्त है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे सर्वज्ञता और वीतरागता का आधार नहीं है। ये सरागियों और मिथ्यामतियों द्वारा कहे गए हैं, इसलिए ये सब कुशास्त्र हैं। और देखो, आपको पहले एक बात बताई थी मैंने, ध्यान रखना है ये बात कि जैनेतर मान्यता में सारी मान्यताएं, सारे शास्त्र जो है उनके मूल में एकांत है। ये भूलना मत, ये बात आपको 2-3 बार बता दी इसलिए मैंने कि इसको भूलना मत आप। ये तो क्या है कि वो भी तो अच्छा अच्छा बताते हैं, ऐसा वो भी आत्मा की बात करते हैं, उनके भी तो करुणा आदि पाई जाती है, वात्सल्य पाए जाते हैं, तब पाए जाते हैं, वो सब पाए जाते होंगे, लेकिन मूल में एकांत है। जब वस्तु की व्यवस्था ही, वस्तु का स्वरूप ही उनको ठीक से नहीं पता है, तो फिर उनकी बातें सब जो है वो विपरीत कहलाएगी ना। 10 के नोट को आधा कर दें अपन, 10 के नोट को आधा कर दें अपन, तो 5 रुपए का नहीं हो जाएगा वो 5 पैसे का नहीं रह गया, ऐसा है वो। तो ये सब जो कुबोध है, इनका अभ्यास क्या करता है, बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि ये अनादिकाल के मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। इस प्रकार से ये हुआ हमारा ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, हमने पढ़ा है यहाँ पे। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना इसमें। आगे चलें यहाँ से। तो आगे क्या है यहाँ पे, हम मिथ्या ज्ञान के बाद मिथ्या चारित्र का स्वरूप है। मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमने अभी क्या कल परसों ही करा है, तो रिसेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो प्रसिद्धि, लाभ, सम्मान इसकी इच्छा करके करते हैं अनेक प्रकार की देह को दाह करने की क्रियाएं, और साथ में क्या है उसमें आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना वो सब क्रिया करी गई है, इसलिए वो सब क्रिया जो हैं वो सब शरीर को ही विदीर्ण करने वाली है। इन्हें सब मिथ्या चारित्र है। तो ख्याति का स्वरूप देखा था हमने कि ख्याति मतलब क्या, कैसे जीव, हमें लगाया था हमने कि हमें कैसे ख्याति की चाह रहती है। हम धर्म का धारण करके हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हम धर्मी बनना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम धार्मिक है। क्यों? तो प्रसिद्धि मिलती है ना, भाई धर्म का धारण करो आप। जैन समाज में तो आज भी कम से कम जो धर्मी है उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है, तो हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। तो ये इसका मतलब ये कि मिथ्या चारित्र चल रहा है हमारे मन में, हमारे जीवन में। और क्या चाहते हैं हम? हाँ, पुण्य आश्रव होता है क्या? तो नीचे का प्रश्न है कि ये जो कर रहे हैं जैसे इनने करा ये, तो जैनियों की क्या बात करें अपन, जैनेतरों की बात कर ले चलो। तो जैनेतर के अघोरी साधु हैं या कोई और भी साधु हैं, तो इनके पुण्याश्रय होगा कि नहीं होगा? तो पुण्याश्रय होगा, निषेध नहीं कर रहे हैं। यदि उनके विषय कषाय की मंदता पाई जा रही है और हिंसा से विरक्ति पाई जा रही है, यदि द्रव्य हिंसा से, तो उनके पुण्य का आश्रय हुए होगा, और वो जो है वो भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैनियों ने ठेका ले रहा कि जैनी जाएंगे, वो भी 12वें स्वर्ग तक जाने के अधिकारी है, जा सकते हैं वो भी, क्योंकि पुण्य का आश्रय किया उन्होंने। लेकिन धर्म धारण का फल, वही तो हमने, इससे बात समझ में आती है ना कि धर्म धारण का फल पुण्य का आश्रय नहीं है। धर्म धारण का फल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति, वितरागता की प्राप्ति है। हाँ, मिथ्या चारित्र के साथ में भी पुण्याश्रय करके जीव, भाई ये तो आप 12वें स्वर्ग की क्या बात करें, जैन मुनि हैं, द्रव्यलिंगी साधु हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, लेकिन व्रतों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, पहले ही पंक्ति यही थी ये, तो भी वो पुण्य इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि 90 ग्रह तक चले जाए वो। और एक दो बार नहीं, अनंत बार ऐसी पंक्ति है कि 2 बार लिखा है, दो ताम यहाँ पे 2 बार पंक्ति यही है कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज इतना पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं कि है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन फिर भी चारित्र सम्यक नहीं कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि है तो भले ही व्रतों का निरतिचार पालन करें बहिरंग रूप से, उसमें शिथिलता नहीं लाने दें, तो भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा उनका। तो वो पुण्य इकट्ठा करके क्या करेंगे, 9 ग्रह चले जाएंगे, फिर वहां से क्या, अब जरूरी निगो जरूरी नहीं है उस जगह, और ऊपर वहां के तो निगो जाते भी नहीं है, 9 ग्रह के निगो नहीं जाते भैया, मनुष्य में जन्म लेंगे वो तो। बाकी क्या है कि संसार जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपन समझ रहे हैं मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या चारित्र मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, जीव को क्रिया कर रहा है, तो सब तन को विदीर्ण करने वाली है। जैसे क्या है, पर्यूषण के दिन ही मान लें अपन, अब नहीं करने का निषेध नहीं है, करने का निषेध नहीं है, वो कर रहा हो तो अच्छी बात है। बाकी क्या है कि फोकस
भले हम ये नहीं कह रहे कि भाई सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ही करो, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। इसी मूल दीक्षा के लिए भी कहेंगे ऐसा कि आपकी दीक्षा लेने के भाव में तो आप वेट मत करो कि सम्यक दर्शन होगा तो हम दीक्षा लेंगे, आपके भाव हो रहे आप ले लो। देखिए हाँ, लेकिन रत्नत्रय के धारी नहीं कहलाओगे आप, आपको सावधान रहना पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। जैसे प्राप्ति होती है वैसे बाय वन गेट टू फ्री वहां पे होता है, वैसे यहाँ पे भी क्या है कि हमको सम्यक दर्शन का इंतजार हो जाए, मतलब हमें फोकस वही है, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंतजार करेंगे तो धर्म की सारी क्रियाएं करें। हम क्रियाएं करें, लेकिन क्रिया करने में हम सावधान नहीं रखें कि हमें जो मूल प्रयोजन है वो आत्मा की प्रतीति का है, आत्मा के ज्ञान का। लिखा भी है ना यहाँ पे, आत्मा का ज्ञान। तो मूल प्रयोजन तो आत्मा के ज्ञान का है, सम्यक दर्शन का है। जितनी भी धर्म की क्रिया हो रही है, उपवास हो रहे हैं, पूजा हो रही है, सामायिक हो रही है, प्रतिक्रमण हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, इतना आजकल तो स्वाध्याय की परंपरा बहुत बढ़ गई एकदम से। शायद मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले इतनी नहीं हुआ करती थी इतनी आज है, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा बेनड़ा जी बता रहे थे एक बार क्लास में कि भाई एक जमाना था जब कोई जीव भक्तामृत स्त्रोत पढ़ के बता देता था, एक बार देख के याद करके नहीं, पढ़ के बता देता था, तो उसका हाथी बिठा के सम्मान कराया जाता था। मतलब ये ऐसा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब ये 100-1 साल ज्यादा से ज्यादा। तो आज ज्यादा पुरानी परंपरा है स्वाध्याय की। तो इतना स्वाध्याय चल रहा है तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आत्मा को जानने का है, एकमात्र प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन है, आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करना। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना, मानना, अनुभव करना, ये तो सम्यक दर्शन है ना, इसकी परिभाषा है। तो ये आत्मा को जानने की यदि उसमें प्रयोजन नहीं है तो सब फिर मिथ्या चारित्र कहलाएगी। और आत्मा का जानने का प्रयोजन है तो कम से कम चलो प्रयोजन तो ठीक है, भले सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगी, लेकिन प्रयोजन तो ठीक। पहले भी लिया था ना इसको अपन ने कि भाई मिथ्या दृष्टि जीव है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसके चारित्र को मिथ्या कहें क्या हम? वे सम्यक तो नहीं कह पाएंगे। अब आप ये कह लो कि शुभ परिणाम है, थोड़ा सा भेद डाल दो उसमें कि शुभ परिणाम है, शुद्ध तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, शुभ परिणाम है। तो ये हमको पता ख्याल में रहना चाहिए कि धर्म धारण करने का क्या प्रयोजन। इतनी भी क्रियाएं चल रही है धर्म की, जो भी कर रहे हैं, विधान में बैठ रहे हैं हम लोग, चाचा आज विधान की परंपरा चल पड़ी है। अभी पहले शायद नहीं हुआ करते थे, आजकल तो हर चीज का एक विधान चलो करते हैं। हर संडे हमारे ज्ञानोदय में, हर संडे, हर मंथ के पहले संडे विधान होता है, तो अच्छा है। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन पुण्य का आश्रय नहीं है, संडे के दिन टाइम पास नहीं है, नाश्ते की प्राप्ति नहीं है, विधान में नाम लिखवा के समाज में प्रसिद्धि ये नहीं है। हाँ, और कोई विधान करा के हमें कुछ हमारे लौकिक प्रयोजन सध जाए, ये कोई बात नहीं है। विधान का ही प्रयोजन भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति से क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि जीव सम्यक दृष्टि है तो उसका सम्यक दर्शन बना हुआ रहता है उसमें, और निर्मलता आती है, और आगे चल के हो सकता है वो दीक्षा भी ले ले, उसी भाव में सम्यक चारित्र की प्राप्ति करे। ये सब उसका फल है, विधान का और पूजा का, पाठ का, सबका। समझ में आ रही बात? आगे चले यहाँ से। तो ये हुआ मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब बात करें इसके बाद, सॉरी, ये क्या हुआ? मिथ्या चरित्र का स्वरूप। 6 बातों का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। अब बात करनी किसकी? आगे कंक्लूजन है। अब क्या ये कल पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे ये? यहाँ पे अपनी बात हुई थी कल कि इसको पढ़ते एक बार। ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब दौलत राम जी स्वयं से कह रहे हैं, तो दौलत राम जी स्वयं से कह रहे हैं और आपको अपने ऊपर लगाना है। ऐसा नहीं कि दौलत राम जी कह रहे हैं अपन को क्या करना, वो करेंगे, अपन तो अपन जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा। भाई अलग हट के कुछ करेंगे तो अलग हटके होगा ना, मतलब अपनी लाइफ में भी, मतलब एक प्रैक्टिकल टिप है वैसे ये देखा जाए तो। यदि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो करते आ रहे हो उससे कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। और ये नहीं कर रहे हैं तो कल सुबह जैसी हुई थी वैसी आज सुबह होगी। एक प्रैक्टिकल टिप लेते हैं ना लोग वो मोटिवेशन लेक्चर में, कि कुछ अलग हटके करना पड़ेगा तो अलग हटके होगा, और नहीं अलग हटके करेंगे तो चल रहा है फिर वैसे ही होगा। कंप्लेंट मत करना फिर ठीक है। तो फिर क्या चल रहा है? अभी तक संसार चल रहा है, संसार को काटने के लिए कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा में सुपाग, भली भांति लीन होना पड़ेगा। यदि नहीं हुए तो संसार जैसा चल रहा है चलता रहेगा, दुख चल रहे हैं चलता रहेगा, चतुर्गति संसरण जो पीली ढाल में पड़े नीचे फोटो बना रखा है यहाँ पे, ये चलते रहेंगे ऐसा का ऐसे ही। संसार रूपी जाल में जीव उलझा हुआ है, तो उससे सुलझना है, उससे बाहर निकलना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। भाव परावर्तन में देखा था हमने, क्या देखा था कि जीव ने भाव परावर्तन करते हुए सभी प्रकार के
स्थानों को प्राप्त कर लिया, सभी प्रकार के इसके भाव हो गए थे, स्थिति अनुभाग सब में लगाया था उसको, लेकिन बस इसके एक प्रकार के भाव नहीं हुए अभी तक। वो क्या है? सम्यक्त्व के भाव नहीं हुए, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब ये नया करना है वास्तव में, कुछ लाइफ में कुछ नया करते हैं, तो ये एक नया करना बाकी रह गया, बाकी तो सब कर लिया, सब हो गया है। इसलिए नया करना है, और नया करके ही जग जाल के भ्रमण से जीव बाहर निकल सकता है। यदि नहीं नया करेगा तो जग जाल के भ्रमण में फिर फंसा हुआ ही है। तो नया क्या करना है? फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है। यही बोल रहे हैं हम, इसके पहले भी यही बोला था, मिथ्याचारित्र का जो स्वरूप पढ़ा तब भी वहां पे भी यही बोला कि सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है। यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, पहली ढाल से यही बोल रहे हैं हम तो, आज यही बोल रहे हैं। और अभी तीसरी ढाल सम्यक की ढाल अभी आना बाकी है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का ही वर्णन है बस। तो बताओ कितना इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ, मोह महामत योनादि ये पंक्ति जो लिखी थी, हाँ तब से बोलते आ रहे हैं ये चीज, क्या कि आत्मा को जानना है, मानना है, अनुभव करना है, ये धर्म है वास्तव में। और हमने क्या मान लिया था कि शांति धारा करना धर्म है, करना छोड़ मत देना जो कर रहे हैं धर्म का साधन है, उससे धर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन वही धर्म मत मान लेना। जिससे कि बताया था ना, पुण्य की टैक्सी में बैठ के डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाता है, टैक्सी को डेस्टिनेशन मत मान लेना, टैक्सी से उतरना पड़ता है तो फिर डेस्टिनेशन में पहुंचा जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तब सब मिथ्याचारित्र त्याग, वो सब जो ऊपर कह के आए हैं वो 6 बातें, या फिर मिथ्याचारित्र में विशेष रूप से लगाना है तो मिथ्याचारित्र भाव में मिथ्या भाव, उनको त्यागो। ऐसा पहले भी कहा था, ताते इनको तजिए सुजान, वापस कह रहे हैं उसको, रीइंस्टेट कर रहे हैं, भूल मत जाना भैया इसलिए पड़ी थी ये ढाल, दूसरी ढाल क्यों पड़ी थी, इसका स्वरूप क्यों बतलाया गया, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन चारित्र का स्वरूप क्यों बतलाया, इसको अच्छे से जान लें, और जान के क्या करें, अब इनको छोड़ें। ग्रहित मिथ्या तो पाया जा रहा है तो अभी छूट जाएगा वो तो, अब तो छूट गया होगा भैया, ऐसा मानता हूं मैं। नहीं छूटा हो तो जितनी जल्दी छूट गया उतना अच्छा। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप तो सबसे पहले समझ में आया, डॉक्टर की तो पहचान हो पहले कि हाँ ये डॉक्टर है, ये ठीक करेंगे मेरे को, बाकी किसी की, बाकी तो खुद ही ऊपर, जो खुद ही काम से पराजित है वो मेरे क्या काम ठीक करे। हाँ, तो ये वीतरागी है, ये है जो, देखो इन्होंने काम को पराजित किया है, बाकी काम वासना ने पूरे विश्व को पराजित कर दिया, लेकिन वो काम वासना अरिहंतों के सामने आके नतमस्तक हुई कि मैं आपको पराजित नहीं कर पाऊंगी, मैं आपसे हार मानती हूँ। तो जो जिसने उनको विषय भोगों को, हिंसा को, वासनाओं को पराजित किया है, वो उनको पता है कैसे पराजित की जाती है। बाकी तो स्वयं स्त्री लेके बैठे हैं, वो क्या पराजित करेंगे, स्वयं कहीं नहीं करा, हमें क्या बताएं कैसे करना है, हमको उल्टा डुबा देंगे उसमें। तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का पहली भूमिका में त्याग होता है, उसके बाद फिर अग्रहित की बात होती है। तो 6 बातों का जो हमने पढ़ी ऊपर, उसका त्याग करें, और क्या करें, हम आत्मा के हित के पंथ में लगे, शरीर के हित के पंथ में न लगे रहें। शरीर सहकारी है, उसका ऐसे ध्यान रखा जाता है जैसे कि कोई कैदी है, वो अपने जिस सेल में रहता है उसकी लिपाई पुताई रंगाई झाड़ू पोछा सब करता है, तो वैसे ही आत्मा ये कैद खाने में है, तन कारागृह, हाँ वनिता लक्ष्मी क्या है, तन कारागृह। तो ये तन जो है कारागृह है, इसकी फिर उतने ही बस अपने को संभाल करनी है जितना कि कैदी करता है अपने सेल की, झाड़ू पोछा लाने काम करता है उतना ही करना, बस इसमें रमना नहीं है। कहने का मतलब ये है आत्मा के हित के पंथ में लगना है, शरीर के हित तो कभी हो नहीं पाएगा, शरीर तो वैसे भी छोड़ना है भाई, जो जिस छोड़ना है उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें, जो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आत्मा के हित का पंथ, अब ये पंथ लिखा है यहाँ पे, तो आत्मा के हित का क्या पंथ है, पहली ढाल से ही बोलते आ रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही पंथ है। ये तीसरे ढाल में यहीं से शुरुआत भी करेंगे। यहाँ पे पहले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा, उसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा तीसरी ढाल में आएगी, और यही आत्मा के हित का पंथ है, जीव इसमें लगे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो कि संसार परिभ्रमण की परिपाटी है, उसका त्याग करे, जगजाल भ्रमण का त्याग करे, और अपनी आत्मा में ही है दौलतराम, तो अपनी आत्मा में ही भली भांति अब लीन हो जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, और अभी लेकिन ये समय निकल गया तो वापस नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहेंगे आगे। दोल समझ सुन चेत सयाने काल रथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तीसरी ढाल का कंक्लूजन है ये कि हे दौलत राम, तू सुन समझ और चेत जा, तू समय को व्यर्थ मत गवा, क्योंकि यदि ये मनुष्य भव बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मा में आत्मा की लीनता के
व्यर्थ चला गया तो वापस मिलना ठीक उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ रत्न वापस से मिलना दुर्लभ है। ये भी चौथी ढाल में कहेंगे वापस से। तो इस प्रकार से ये दूसरी ढाल का आज यहाँ पे हम संपन्न होती है। इसका रिवीजन अब करेंगे हम कल से। अब कल क्या करेंगे, कल का शेड्यूल यही है कि कल मार्दव धर्म की बात करेंगे। उसके बाद जो समय रहेगा, जितने छंद होते हैं फिर उस समय में, आज तो अपने को ये करना था पूरा 3 छंद। अब कल जितना 1 या 2 या 3 छंद जितने भी होते हैं रिवीजन, वो रिवीजन करेंगे। और फिर क्या है, तीसरी ढाल तो अपन करेंगे शुरू। कब करेंगे? 10 दक्षिण पर्व के बाद ही करेंगे। बहुत से लोगों के ओपन बुक पेपर आ गए हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं दिया है वही आज आज और दे देना। हाँ, फिर अपन क्या करेंगे कि कल और परसों तो मतलब ये जब तक चलेगी ढाल उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद तो इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, सरप्राइज पैकेज है, वो करेंगे। लेकिन वो हो जाएगी ये ढाल का रिवीजन, उसके बाद करेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद फिर एक दिन पेपर डिस्कस भी कर लेंगे ओपन बुक। उसके बाद क्लोज बुक पेपर मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपको फिर करना रहेगा। वो 14 तक करना रहेगा। आप ऐसा रख लेंगे 14 तक आप कर लो, ताकि अपन फिर 14 पे या पूर्णिमा पे अपन क्या करें, तीसरी ढाल शुरू करेंगे, ठीक है। आपको कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो। ये ढाल बहुत काम की है, ये आप याद कर लेना अच्छे से, आपको याद होना चाहिए। ये उपलब्धि है। आपने तो आप बोलोगे कि भैया लॉकडाउन में क्या उपलब्धि रही आपने, क्या करा जीवन में नया। लोगों को शिकायत रहती थी ना कि हमको टाइम नहीं मिलता है, तो हम नहीं तो जरूर करते। तो अब ये रेट्रोस्पेक्टिवली देखे पिछले 6 महीने में क्या करा नया, कुछ नहीं करा। तो जीवन जैसा चल रहा है चलता रहेगा। अभी जो टाइम मिला तब भी नहीं करा, तो फिर कैसे जीव करेगा। तो ये अपन कम से कम 6 ढाला तो याद कर ले, ये उपलब्धि। और ऐसा नहीं कि भैया आप ही कर रहे हो, हम कुछ कर रहे हैं याद नया रोज। मैं आपको बताऊं भैया, ये बात में बताना नहीं, ये बाकी क्या है कि प्रेरणा देने के लिए बता रहा हूँ कि मैं भी रोज नया याद करता हूँ कुछ। ऐसा नहीं कि याद हो गई 6 डाला तो मैं कुछ बैठा हूँ चुपचाप। नया चल रहा है मेरा भी, कुछ ना कुछ याद रोज करते हैं, कुछ याद मतलब आगे बढ़ते हैं सम्यक ज्ञान के मार्ग पे। वैसे आप भी, हम सब आगे बढ़े इसी भावना के साथ। अपना इतना ही करते हैं। आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो कल अपन उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करने के बाद फिर अपन इसका दूसरी ढाल का रिवीजन करेंगे। आप पेपर जिन्होंने नहीं दिए आज दे देना उसको, ठीक है। चलिए। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।